आज के इस वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं और ये भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है बेस्ड ऑन मेंसुरेशन पर ही है। मेंसुरेशन से संबंधित के ही प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। और फैक्ट ये है बच्चों कि अगर जो मान लो यार कि कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या में हम कुछ निश्चित प्रतिशत की वृद्धि कर दें, मान लो हमने 12% की वृद्धि कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। अब आप इसको अगर जो ट्रेडिशनल मेथड या एकेडमिक मेथड से लगाओगे बच्चों, तो आपको जो निर्धारित समय दिया गया है कंपटीशन में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी 10+2 हो, कोई भी कंपटीशन है बेटा, आप उस 30 सेकंड के अंदर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में स्पीड टेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक, कि कैसे उसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से जो है आसानी से इजी वे में उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट पर जो है बात करने वाले हैं। पहला मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख करके बातों को एक एक करके समझा देता हूं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन इन डिटेल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिल्कुल तैयार रहिए, नोटबुक और पेन लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में R% की वृद्धि की जाती है, R% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि, इसका जो सूत्र होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, जब वृद्धि हुई तो इसका होता है शॉर्ट ट्रिक 2R + R² / 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों। इसी पर बेस्ड जो है, इसी में रख करके हम क्वेश्चन को इजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में R% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और वो अभीष्ट वृद्धि हम इस फॉर्मूले से जो है फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, 2R + R² / 100। ठीक बेटा, इसी का उल्टा है कि अगर जो वृत्त की त्रिज्या में हम कमी कर दें तो क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी ही होगी। उसको हम कैसे पता करेंगे, तो बेटा यहाँ पर जहाँ वृद्धि है तो प्लस रखे हैं, अगर जो त्रिज्या में कमी हुई है तो क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। तो जहाँ पॉजिटिव साइन है वहां पर हम क्या रख देंगे, निगेटिव रख देंगे, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर वृत्त की त्रिज्या में R% की कमी की जाती है, कि कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, मैंने क्या बताया कि जहां प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2R - R² / 100। बस यही दो फॉर्मूले हैं। एक बात, ये दोनों फार्मूले ऐसा नहीं है कि जो है केवल वृत्त पर ही आधारित है, मतलब वृत्त के लिए ही वैलिड हैं। ऐसे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप जिनके एरिया को हम एक पैरामीटर का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जिनका क्षेत्रफल हम एक डायमेंशन से पता कर सकते हैं, एक पैरामीटर से पता कर सकते हैं, उन सभी के लिए लागू हो सकता है फार्मूला, है ना। टू फाइंड आउट इन द रेफरेंस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के संदर्भ में। जैसे कि वृत्त में हमारा एक ही पैरामीटर है बच्चों, त्रिज्या होता है। ठीक है, इसके अलावा और बताओ यार, किसमें त्रिज्या, किसमें केवल एक पैरामीटर होता है, स्क्वायर में होता है ना। उसके बाद में किसमें होता है, घन में होता है, गोले में होता है। तो इन सभी ज्यामितीय आकृतियों के लिए भी क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल में कमी के लिए ये सूत्र हमारा लग सकता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसके लिए भी ये लग सकता है। तो बच्चों हम अब धीरे धीरे इस वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे
और सब पर बेसिस, चाहे वो वृत्त हो, चाहे घन हो, चाहे गोला हो, सब पर बेसिस जो है हम क्वेश्चन को लिखेंगे बारी बारी से, और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं पहले इस पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं इस पर लिखता हूँ, क्योंकि यार जो चीज़ पहले लिखा है ना उस पर हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो अब बताओ यार उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप लोग क्या कहा बच्चों, वृत्त की त्रिज्या में 12% की अभीष्ट वृद्धि हुई है, तो यार वो पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जहां वृद्धि है वहां मैंने क्या बताया, आप पहला वाला फॉर्मूला जो है यूज करोगे। क्लियर, तो देखो r का वैल्यू कितना दिया है बेटा, r का वैल्यू 12 दिया है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव a%, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब वृद्धि, क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि, ये क्या हो जाएगा हमारा 2r प्लस r² / 100, और 2r की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, r की जगह पर हमारा 12 है, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन 100। कैलकुलेशन थोड़ा आप तेज रखिए, है ना, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इन सब चीज़ों को थोड़ा अपना स्पीड टेस्ट जो है तेज रखिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिटेल्स में बता दिया था। अब क्या करोगे यार, इसको 12 दूने क्या हो जाएगा 24, और प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा 144, 12 बरही 144। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा हमारा 100। अब आप इसको जो है आगे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा 24, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 1.44। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 25.44, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे बेटा कि हाँ, अगर जो किसी वृत्त की त्रिज्या में हम 12% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो उसके क्षेत्रफल में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 25.44 की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ये चीज हम किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर जो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में हम 12% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो बच्चों वही चीज आएगा। ठीक है, अगर जो आप घन के रेफरेंस में बात करें तो उसके लिए भी यही लगेगा, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए भी यही चीज लगेगा। तो आगे वीडियो में जो है हम इसमें कमी वाले पर बात कर रहे हैं, और आप लोग जो है इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, मैंने फार्मूले को जो है बोर्ड पर लिखा रहने दिया है ताकि आपके दिमाग में जो है फार्मूला चलता रहे, आप इसको देखते रहो। इसीलिए मैं पूरे वीडियो के दौरान मैं फार्मूले को इरेज नहीं करता हूं, मैं केवल क्वेश्चन को इरेज करता हूं। ठीक है, ताकि आपका निगाह केवल फार्मूले पर बना रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी जाए, 15% की कमी कर दी जाए, तो कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी बताइए। तो उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी बताइए। ये क्या होगा बेटा, क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी गई है। यार अब आप अंदाजा लगा सकते हो, कमी लगाए ना, कमी कहा तो कमी के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, नीचे वाला 2r - r²/100, यानी कि 15% की कमी कर दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो बेटा आप r की जगह पर क्या रख दो, ये 15 हो जाएगा, और ये -a%, इसका मतलब कि एरिया में प्रतिशत कमी मैंने माइनस साइन से लिख दिया है। लैंग्वेज भारी जाता है यार, तो इसलिए मैंने जो है इंडिकेशन के फॉर्मेट में जो है मैंने उसको प्लस और माइनस साइन से लिख दिया है। ठीक है, समझ लीजिएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा 2r की जगह क्या 15 माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 15 दूने कितना हो जाएगा बेटा ये 30 हो जाएगा, माइनस 15 15 ही कितना होता है 225 बटे क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। तो अब आप आगे इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ये मुझे क्या मिलेगा, ये 30 हो जाएगा और माइनस 225 को जब आप 100 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 2.25। अब आप इसको घटाइए तो कैसे होगा, ये 30 है ना पॉइंट, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट कर दीजिए, क्योंकि तब ये आपका लाइक डेसिमल बनेगा, फिर आप आसानी से काम कर ले जाएंगे। ये क्या बढ़ेगा बेटा 2.25। कुछ लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट को ऑपरेट करने में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप इस तरीके से किया करिए। ये क्या होगा 10 से 5 गए 5, ये कितना बचा बेटा 9 से 2 गए 7, उसके बाद ये 9 से 2 गए 7 और ये कितना बचा यार 27.75, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा 27.75% की कमी हुई। जी हाँ, अब आपका उत्तर ये हो जाएगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी बताइए। तो बेटा उसके क्षेत्रफल में जो अभीष्ट कमी होगी वो कितना आएगी, आप इस फार्मूले में रखो 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100, उसमें r का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, 15% दिया था तो r की जगह पर मैंने बेटा 15 रख दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ लास्ट तक तो मुझे क्या मिलता है 27.75%, यानी कि इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में क्या आएगी कमी आएगी। ठीक है, अगला सवाल मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन मैं गोले पर लिख रहा हूं बेटा, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि ये दोनों फार्मूले समबाहु त्रिभुज, गोला, घन, ठीक है, सबके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए दोनों ये सूत्र लागू होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हो सकता है मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ना करवा पाऊँ चूंकि फॉर्मेट वही है, तो आप अपने आप से करो। ठीक है, अगर जो नहीं सॉल्व होता है यार तो आप हमको कमेंट करके लिख करके भेजो कि सर हाँ इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन जब भेजोगे तब तो हो ना, जब आप भेजोगे ही नहीं, पता चल रहा है कि यहाँ टाइम पास देख रहे हो कुछ बता भी नहीं रहे हो, तो मैं क्या समझूंगा, मैं तो यही समझूंगा कि बच्चा सब जानता है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ तभी उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहा, हमने कहा गोले पर मैं लिखूंगा गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देने से उसके अभीष्ट क्षेत्रफल में वृद्धि की गणना कीजिए। वृद्धि की गणना कीजिए। क्या कहा बेटा, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझ लो। क्या कहा यार कि गोले की त्रिज्या में बेटा क्या कहा, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देने से उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, भाई उसका सरफेस एरिया ही तो होता है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो हमने क्या बताया, ये दोनों फार्मूले किसके लिए लगते हैं, गोले के लिए लगते हैं। ठीक है, घन के लिए लगते हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए लगते हैं, और वृत्त के लिए तो यार हमने किया ही, फॉर्मूला ही पर्टिकुलर उसी के लिए लिखा है। तो अब बिल्कुल मेरा वही फार्मूला इस प्रॉब्लम में भी लगेगा। वृद्धि हुई है तो प्लस वाला लगेगा, अगर जो कमी हुई होती तो माइनस वाला लगा होता। ठीक है, चलिए तो r की जगह पर बेटा ये मेरा क्या लिखा, r की जगह पर ये मेरा लिखा है 20%। तो ये क्या लिखा मैंने, क्योंकि वृद्धि हुई तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, तो प्लस ए मैंने लिख दिया है परसेंट, यानी उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्लस क्या दिखाता है बेटा, वो वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, और 2r की जगह पर यानी r की जगह पर क्या लिखोगे 20 प्लस आर स्क्वायर, यानी ये मेरा हो जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर अपॉन 100। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से पढ़िए, जो भी पढ़िए वो बिल्कुल बेसिक
कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट से पढ़िए कि आपको उससे रिलेटेड सारे फैक्ट आने चाहिए। ठीक है, आप 2 ही फार्मूले पढ़ो, 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम पास हाँ निकल गया यार, मैंने इतने टाइम में 3 से 4 में पढ़ाई कर ली, 4 से 5 में पढ़ाई कर ली। कम पढ़ो, 15 मिनट 20 मिनट जब इच्छा कहे तभी पढ़ो, लेकिन तन मन धन से उतने टाइम पढ़ो, और जिसको पढ़ो उसको तन मन धन से पढ़ो। ठीक है, क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए बेटा, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि आप कितने क्वालिटी से कम समय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अक्सर ये होता है कि कम मेहनत करने वाला आदमी जल्दी सक्सेस हो जाता है, और ज़्यादा मेहनत करने वाले जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। उनके साथ यही जो है बीमारी लागू रहती है, क्योंकि वो क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं और कम मेहनत वाला क्वालिटी पर ध्यान देता है। तो क्वालिटेटिव स्टडी की ओर फोकस कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2r + r² / 100। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 20 दूने 40, है ना, सही है ना, आप लोग कैलकुलेशन देखते रहा करिए। और ये 20 भी सही है, कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 400 और प्लस ये 00, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों आपको क्या मिलेगा, 40 और प्लस 4 ये, यानी अंत में हमको क्या मिल रहा है, 44%। जी हाँ, अब आपका ये अभीष्ट जवाब होगा बेटा कि अगर जो किसी गोले की त्रिज्या में हम 20% की वृद्धि कर दें तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करते रहोगे तो आपका लास्ट में एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस और स्पीड टेस्ट को मेंटेन करने में बहुत अच्छा कारगर होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ कि आगे मैं लिखूँ, आप जो है कोई भी चीज़ अगर जो छूट जाता है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके आप उसको देखिए, कोई चीज़ छोड़िए ना, आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेटा। अगला हमारा है, मैंने गोले के रेफरेंस में ही लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि यार ये फार्मूले वृत्त के लिए भी लग रहे हैं, गोले के लिए भी लग रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए भी लग रहे हैं। तो आपको जो है सब पर बेसिस क्वेश्चन पर क्या करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा। वर्ग पर भी लग रहे हैं। ठीक है, चलिए गोले की त्रिज्या में अब की बार कमी करेंगे। ठीक है, अब की बार कमी करने वाला हूं यार। ठीक है, गोले की त्रिज्या में क्या कहा उसने, 30% की कमी करने पर, गोले की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर उसके अभीष्ट क्षेत्रफल में, उसके अभीष्ट क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बताइए। सुनो बात को, क्या कहा है, अब की बार गोले की त्रिज्या 30% उसने घटा दिया, तो जब घटा दिया तो नीचे वाला फार्मूला माइनस वाला लगेगा। आर की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, आर की जगह पर 30 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी का प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2r माइनस, ये हमारा लिखा r² / 100। तो 2r, r की जगह पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये 30 लिखा, माइनस r², यानी ये 30 का होल स्क्वायर अपॉन ये 100। तो ये क्या होगा बेटा हमारा, 30 दूने 60, ये 60 हो जाएगा, माइनस 30 से ये कितना हो जाएगा, 900/100, 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बेटा क्या मिलेगा, 60 में से 9 जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा 51%। जी हाँ, यानी कि आपका जो रियल आंसर होगा वो होगा 51%। अब आपका जवाब ये होगा कि अगर जो गोले की त्रिज्या में हम 30% की कमी कर देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में, अभीष्ट क्षेत्रफल में जो कमी होगी वो 51% की होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा एग्जाम टाइम में स्पीड टेस्ट को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए मैंने अभी तक केवल 2 फॉर्मूले लिखा है और दोनों पर मैं जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, तभी सफलता मिलने वाली है, तभी आप मैथमेटिक्स को बीट कर पाओगे कंपटीशन में। बहुत मेहनत मांगता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन को मैं करूंगा आज के इस वीडियो में, ताकि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं एक एक
कॉन्सेप्ट का एक एक छोटे छोटे फार्मूले का मैं अलग अलग वीडियो जो है बना रहा हूँ, उसको पार्ट वाइज बना रहा हूँ ताकि लोगों को सेपरेट पढ़ने में, सेपरेट स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। चीज़ें सिस्टमेटिक रहेंगी तो लोगों को आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में क्या कहा उसने, कोई प्रतिशत ले लो यार। उसने कह दिया कि मान लो 10%। 10% पर क्या है मैंने क्या क्वेश्चन, चलो नहीं याद आ रहा है, कोई परसेंट ले लेते हैं यार। हमने ले लिया 22% की वृद्धि कर देने पर, एक वृत्त की त्रिज्या में 22% की क्या कर देने पर बेटा, वृद्धि कर देने पर। ध्यान से पढ़ते रहिए। एक वृत्त की त्रिज्या में हमने कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 22% की वृद्धि की। ठीक है, 22% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि की गणना कीजिए। उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, ये देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 22% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि की गणना कीजिए। आप सिंपल सा देख सकते हो, वृद्धि हुई तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, चलिए आर की जगह पर कितना है बेटा, आर की जगह पर हमारा आया है 22 और ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया पॉजिटिव परसेंट। यार थोड़ा शॉर्टकट लैंग्वेज लिखा है ना, क्योंकि अभी लंबा लिखता हूं तो भारी जाता है। ये क्या है, क्षेत्रफल में अभीष्ट प्रतिशत की वृद्धि, मैंने पॉजिटिव साइन से लिखा है, बार बार बताया हूं। 2r प्लस क्या हो जाएगा, r²/100। तो 2r की जगह कितना होगा बेटा, 22। फिर से लिख देता हूं यार, 2 × क्या हो जाएगा 22 प्लस r²। अब r की जगह कितना है, ये 22 का स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 100। तो 22 दूने कितना हो जाएगा 44। और इधर बताओ यार, ये 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 484 होगा और ये बटे 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये 44 और जब डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट कितना होगा 84 होगा। अब आप इसको ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 48.84। जी हाँ, अब आपका ये आंसर होगा बेटा कि अगर जो किसी वृत्त की त्रिज्या में 22% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में जो अभीष्ट वृद्धि होगी वो 48 क्या होगी 84 होगी। बेटा आज के वीडियो में मैंने इन दो फार्मूलों पर डिस्कस किया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस भी किया। आप भी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप हमसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने वीडियो में मान लीजिए 5 क्वेश्चन किया, आप 20 से 25 क्वेश्चन करो। ठीक है, तभी आपका स्पीड टेस्ट और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। कोई चीज़ आपको कब तक याद रहेगी, जब तक वो आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचर है। ठीक है, नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, है ना। मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी भूल जाऊँगा। तो आपको इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में लिखकर हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।